Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In the previous video, we have discussed question number 1 to 4 of exercise 1.3 and today we will discuss the next questions of this exercise. Let us start with the question number 5. The temperature at noon was 10 degree above 0. दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री ज़्यादा था 0 से. ठीक है. इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है किस रेट पे? 2 डिग्री पर आवर पे अंटिल मिडनाइट तक. ठीक है. देन एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0. तो कितने टाइम पे जो है वो जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री 0 से कम होगा. ओके. व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. तो हमें बताना है कि जो मिडनाइट है उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा. ओके. अब ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. यहाँ पे 0 इधर के पॉजिटिव नंबर, इस साइड नेगेटिव नंबर्स. ओके. तो क्या करेंगे हम? कब से स्टार्ट किया हमने? जब नून में टेम्परेचर क्या था? 10 डिग्री अबव था 0 से. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. 10 डिग्री अबव था ना, तो यहाँ से स्टार्ट किया. तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है पर आवर. 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. तो हमें कब तक देखना है? जब टेम्परेचर जो है वो 0 से 8 डिग्री कम होगा, मतलब जब -8 पे होगा. ठीक है. तो ये नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे हम. नाउ वी विल राइट द स्टेटमेंट. द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर. 2 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर? 1 आवर में हो रहा है. ठीक है. तो आगे हम लिख लेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस. 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने टाइम में कम होगा? 1/2 आवर, मीन्स हाफ एन आवर में. ओके. आफ्टर दैट द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस. अब ये 18 डिग्री सेल्सियस कैसे आया? हमें क्या है, क्या बोला है हमें? 10 डिग्री अबव है 0 से पहले. ठीक है. फिर उसके बाद हमें कब तक देखना है? जब वो 0 से 8 डिग्री कम होगा. ठीक है. ये 10 है और ये 8 है, तो कितना डिक्रीज चाहिए हमें? 18 डिग्रीज का. ओके. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस. कितने टाइम में 18 डिग्री सेल्सियस कम होगा? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 18. 2 1s are 2, 2 9s are 18. यहाँ पे आ जाएगा 9 आवर्स. ओके. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम. तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 12 नून और ये वाले 9 आवर्स, दोनों को ऐड कर देंगे हम. कितना आ जाएगा ये? 21 आवर्स. 21 आवर्स हम कितने बजे को बोलते हैं? 9 PM. रात के 9 बजे को 21 आवर्स बोलते हैं 24 आवर फॉर्मेट में. ठीक है. 24 आवर क्लॉक जो हम यूज़ करते हैं उसमें 21 आवर्स को 9 PM बोलते हैं. ठीक है. Thus at 9 PM the temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. यही पूछा था हमसे कि जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से कम कब होगा? तो वो कितने बजे होगा? रात के 9 बजे होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. ठीक है. एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें +3 मार्क्स जो थे वो करेक्ट आंसर के थे, -2 मार्क्स थे जो इनकरेक्ट आंसर के थे. ठीक है. और जब आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके कोई मार्क्स नहीं है. तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है? राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स. राधिका को उस टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं? 20. इफ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने जो है वो कितने करेक्ट आंसर्स किए हैं? 12. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. तो हमें बताना है उसने कितने क्वेश्चंस जो है वो गलत किए. ओके. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. मार्क्स given
फॉर करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसके लिए कितने मार्क्स दिए हैं? 3 मार्क्स दिए हैं। ओके, देन मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर। कितने करेक्ट आंसर दिए हैं उसने? 12 दिए हैं। तो कितने आ जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 12। तो टोटल मार्क्स कितने मिले उसको? 36 करेक्ट आंसर्स के लिए। ओके, तो राधिका को मार्क्स मिले कितने हैं? 20 मार्क्स मिले हैं। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 20 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, बट उसने आंसर्स करेक्ट कितने किए थे? 12 मार्क्स। 12 आंसर्स के अकॉर्डिंग उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 36। लेकिन उसको मिले कितने हैं? 20 मिले हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या है? इनकरेक्ट आंसर्स दिए, और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। तो चेक करेंगे कितने इनकरेक्ट दिए उसने। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो उसको जो है इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं? 20 में से हम 36 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल मार्क्स 20 मिले और बन कितने रहे थे? 36। तो कितने उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले? -16 हुए उसके। ठीक है, -16 मार्क्स जो है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए मिले उसको। देन नाउ मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स थे? -2। देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड कर सकते हैं हम। -16 को हम डिवाइड करवा देंगे -2 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 8। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए उसने? 8। Thus Radhika has attempted 8 incorrect questions। राधिका ने जो है वो 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, हमें यही निकालना था कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए हैं। तो कितने किए? 8 किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी ने कितने स्कोर किए टेस्ट में मार्क्स? -5। दाओ शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं? 7। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो हमें बताना है कि उसने कितने आंसर्स जो है वो इनकरेक्ट दिए हैं। टोटल मार्क्स उसको -5 मिले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स। 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स थे करेक्ट आंसर के लिए, तो 7 के लिए कितने हो जाएंगे? 21 मार्क्स। ठीक है, तो मोहिनी ने स्कोर कितने किए मार्क्स? मोहिनी स्कोर्स कितने मार्क्स स्कोर किए मोहिनी ने? -5 मार्क्स। ठीक है, देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मार्क्स मिले हैं? क्या करेंगे हम? -5 को -21 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आ जाएगा? -26। तो उसको कितने मार्क्स मिले हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए? -26 मार्क्स मिले। 21 तो उसने करेक्ट के लिए लिए थे ना, तो 5 उसको मिले कितने हैं? -5 मिले हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर्स के कितने मार्क्स हो गए टोटल? -26 हो गए। ओके, आफ्टर दैट नाउ marks given for 1 incorrect answer। 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए उसको? -2।
ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स निकाल लेंगे हम। सो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने उसने जो है वो आंसर इनकरेक्ट किए हैं। तो -26 को हम डिवाइड करवा लेंगे -2 के साथ, कितना आ जाएगा 13। तो कितने उसने इनकरेक्ट आंसर किए 13 क्वेश्चंस के। देयरफॉर मोहिनी हैज अटेम्प्टेड 13 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। मोहिनी ने क्या किया, 13 जो है वो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long it will take to reach the -350 meters? ठीक है, एक एलिवेटर है, डिसेंड कर रहा है माइन शाफ्ट से, किस रेट पे 6 मीटर पर मिनट की। ठीक है, डिसेंट स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ओके, तो हमें बताना है कि वो कितने टाइम में जो है वो -350 मीटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब कि ग्राउंड से नीचे -350 मीटर्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। स्टार्टिंग पोजीशन of mine shaft is 10 meter above the ground. स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। ओके, बट इट मूव्स इन, उसको कैसे मूव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो नीचे आ रहा है, opposite direction. So it travels the distance -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो उसको क्या करना है, -350 मीटर डिस्टेंस जो है वो उसे कवर करना है बिलो द ग्राउंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट। तो माइन शाफ्ट को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो क्या है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और जाना कहाँ है उसे, 350 मीटर नीचे। तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 10 मीटर प्लस 350 मीटर्स, ये आ जाएगा आपके पास 360 मीटर्स जो है वो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो हमें टाइम निकालना है कि कितने देर में वहां पहुंचेगा। नाउ टाइम टेकन to cover the distance of 6 meter by 8। 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा रहा है वो, 1 मिनट। ठीक है, देन टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय 8, तो कितना हो जाएगा, 1/6 मीटर। After that, time taken to cover the distance of 360 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना आ जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1s are 6, 6 6s are 36। तो कितना टाइम लगा उसे, 60 मिनट्स का, और 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के। ओके, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, सो 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 in 1 hour the mine shaft
reaches minus 350 meter below the ground. ठीक है, 1 hour में वो जो माइन शाफ्ट है वो minus 350 meters below the ground पहुंच जाएगा. Okay, with this our exercise 1.2 is completed. In the next video we will start the next exercise. Till then, take care. Goodbye.